आदाब नमस्कार, मेरा नाम है महबूब खान। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्राइम की उन कहानियों में जहां सच इतना डरावना होता है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक अदालत से। दो भाई उम्र कैद की सजा पा चुके थे मर्डर के आरोप में। सजा सुनाई गई, दोनों जेल चले गए और फिर 16 साल बीत गए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी असल में शुरू होती है 14 मई 2006 की उस सुबह से। मुंबई के भिंडी बाजार में। भिंडी बाजार नाम सुनते ही शरीर में सिहरन हो जाती थी। एक जमाना था जब ये इलाका दाऊद इब्राहिम की टी कंपनी के कब्जे में था। 93 के धमाकों के बाद दाऊद भाग गया, लेकिन खाली जगह को छोटे मोटे गैंगस्टरों ने भर लिया। सुपारी किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग रोज की बात हो गई थी। उसी भिंडी बाजार में 14 मई 2006 की सुबह एक कसाई अपनी दुकान खोलने पहुंचा। शटर उठाया और अचानक उसकी नज़र दुकान के ठीक बाहर पड़े एक बड़े पॉलीथीन बैग पर पड़ी। उसने बैग खोला और अगले ही पल बैग उसके हाथ से छूट कर गिर गया। अंदर एक इंसान का धड़ था। सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर्फ गर्दन से कमर तक का शरीर। कसाई की चीखें गली में गूंज उठी। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस पहुंची, शव को उठाया गया और जांच शुरू कर दी गई। लेकिन मुश्किल ये थी, चेहरा नहीं था, पहचान नहीं थी, नाम नहीं था, पता नहीं था। 2006 का ज़माना था। सीसीटीवी इतने आम नहीं थे। मुखबिर सक्रिय किए गए। लापता लोगों के परिवारों से डीएनए मैच कराए गए। कुछ नहीं मिला। महीने बीते, साल बीते, 10 साल बीत गए। 2006 से 2016 तक मुंबई पुलिस को ना तो मृत व्यक्ति की पहचान मिली, न हत्यारे का कोई सुराग मिला। केस लगभग बंद फाइल में चला गया था। फिर 2016 की एक सुबह भिंडी बाजार के एक इंस्पेक्टर सुबह की सैर पर निकले। फ़ोन बजा, मुखबिर की आवाज़ आई, सर 14 मई 2006 वाला वो केस याद है ना? कसाई की दुकान के बाहर जो धड़ मिला था। मुझे पता है, मृत व्यक्ति का नाम और हत्यारे का नाम भी। इंस्पेक्टर रुक गया। 10 साल बाद अचानक मुखबिर बोला, मृत व्यक्ति का नाम है किशन खरवा, करीब 50 साल का, मुंबई का रहने वाला, पत्नी और 4 बच्चे, और हत्यारे का नाम है फिरसत। पुलिस दौड़ी। पूरे मुंबई के थानों में किशन खरवा की मिसिंग रिपोर्ट खोजी गई। एक भी रिपोर्ट नहीं मिली। फिर परिवार खोजा गया। पत्नी मिली, बंसी बेन, गुजरात की, 4 बच्चे। पड़ोसियों ने बताया, सर वो तो सालों से गायब है, कहीं चला गया था। पुलिस ने बंसी बेन से पूछा, आपका पति कहाँ है? बंसी बेन ने जवाब दिया, शराब पीकर झगड़ता था, एक दिन लड़कर चला गया, वापस नहीं आया। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई। पहले हाँ कहा, फिर डर कर बोली नहीं लिखवाई। सख्त पूछताछ शुरू हुई और फिर बंसी बेन ने जो सच बताया, जो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। सर मेरा पति शराब पीकर बच्चों और मुझ पर हाथ उठाता था, मेरी मेहनत की कमाई छीन लेता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने फैसला किया उसे रास्ते से हटा दिया जाए। मैंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी फिरसत को। बंसी बेन गिरफ्तार हो गई। अब शिकार था फिरसत। मुंबई में फिरसत नाम का कोई सुपारी किलर नहीं मिला, लेकिन मुखबिर ने फिर रास्ता दिखाया। फिरसत पकड़ा गया, बंसी बेन के सामने बैठाया गया और उसने कबूल कर लिया, हाँ सर, बंसी बेन ने ही सुपारी दी थी। मैंने और मेरे भाई शहनवाज ने 13 मई की रात किशन खरवा को मार डाला था। सिर अलग फेंका, हाथ पैर अलग, कुछ समुद्र में। धड़ बचा था, देर हो गई थी तो कसाई की दुकान के बाहर फेंक दिया था ताकि पहचान ना हो सके। भाई शहनवाज फरार था। अब असली झटका आया जब पुलिस ने फिरसत की बैकग्राउंड चेक तो पता चला ये दोनों भाई फिरसत और शहनवाज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली की अदालत ने इन्हें पहले ही उम्र कैद की सज़ा सुना रखी थी। 1996 की बात है। दिल्ली के एक थोक बाजार में कपड़े खरीदने गए थे। एक साड़ी को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों भाइयों ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया तो व्यक्ति अस्पताल में मर गया। दोनों गिरफ्तार हुए। 1999 में उम्र कैद की सज़ा हुई। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की और सिर्फ 200 रुपये की जमानत पर बाहर आ गए और फिर गायब। झारखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश, मुंबई छिपते छिपाते कपड़े का कारोबार करते रहे। हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी, लेकिन दोनों फरार हो रहे थे। 2006 में मुंबई में बंसी बेन से मुलाकात हुई। पैसे की ज़रूरत थी, 2 लाख रुपए की सुपारी ली और एक और हत्या कर दी। 2016 में फिरसत पकड़ा गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को नहीं सौंपा।
2021 में मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिली और 2 हफ्ते बाद फिर गायब। शाहनवाज कभी नहीं पकड़ा गया। फिर आया 2026 का जुलाई महीना। दिल्ली पुलिस को मुखबिर से खबर मिली, एक भाई मुरादाबाद में है, दूसरा झारखंड के गोड्डा में। दोनों को एक ही दिन एक ही समय अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। अब दोनों दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं। सोचिए, उम्र कैद की सजा पाए कैदी जमानत पर बाहर आते हैं, फिर हत्या करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर जमानत मिलती है, फिर भाग जाते हैं। ये कहानी सिर्फ 2 भाइयों की नहीं, ये हमारी न्याय व्यवस्था के कई सवालों की कहानी है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।